गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। IBPS RRB PO और IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम अब पास में आ गया है। तो गाइस आज से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ अर्थमेटिक का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अर्थमेटिक और DIs में, क्योंकि स्पीड मैथ्स तो कोई भी कर लेगा, किसी को भी याद थोड़ा सा बेसिक और स्क्वायर क्यूब ये सब याद हो तो आराम से कर लेंगे स्पीड मैथ। बट प्रॉब्लम हो रही है तो अर्थमेटिक और DI में, क्योंकि अर्थमेटिक में हमें पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, फिर हमें उस पर स्पीड बनानी होती है, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारा स्पीड बनेगा। तो अभी मैं आप लोग के लिए पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में लाई हूँ, तो आप प्लीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखें और प्रैक्टिस आप कहीं से भी करें। बट आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी बड़ी से बड़े क्वेश्चन को आप एक मीन्स 30 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। 30 सेकेंड में पॉसिबल नहीं है, बट 1 मिनट में तो कर ही लेंगे। ओके, तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ परसेंटेज का। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें कि जो लोग पेड कोर्स मीन्स नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो भी अपना ड्रीम पूरा कर सकें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज क्या है? परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, यानी परसेंटेज परसेंट। ओके, तो पर यानी 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे 100% इक्वल टू 1 पे कितना है? 100%। ओके, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज। ठीक है, तो A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B इज इक्वल टू A/B इंटू 100, यानी जिसे हम कंपेयर करते हैं वो वैल्यू हमेशा हमारा क्या होता है? बेस वैल्यू होता है, और वो हमेशा डिनोमिनेटर पे ही होता है। तो यानी A इज़ व्हाट परसेंट ऑफ B, यानी हम कंपेयर किससे करते हैं? B से कर रहे हैं, तो A/B इंटू 100 तो अपना क्या है? परसेंटेज है। सेम B इज़ व्हाट परसेंट ऑफ C, तो यहाँ पे कंपेयर किससे करते हैं? C से, यानी जिसे हम कंपेयर करते हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे तो B/C इंटू 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम C से कंपेयर कर रहे हैं। A इज़ व्हाट परसेंट मोर लेस देन B। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? B से कर रहे हैं, और मोर और लेस यानी ज़्यादा होगा या कम होगा। ओके, तो यहाँ पे A-B यानी कंपेयर किससे हो रहा है? B से हो रहा है, तो A-B/B इंटू 100। ओके, तो ये अपना है परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, बस इसी पे पूरा परसेंटेज है। ओके, आप और एक चीज़ आपको और करनी है, वो है फ्रैक्शन वैल्यू। ये आपको याद करनी होगी। ठीक है, जैसे 1 का कितना होता है? 1 का आपका कितना होगा? 100%। 1/2 का 50%। 1/3 का 33/3% और 33.33%। ओके, 1/4 का 20%। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को परसेंटेज निकालने आता हो। ठीक है, यदि आपको किसी को भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को, मैं उसका एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो ये गाइज ये आप सब याद कर लेना, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2/7 28/4/7%, इसकी वैल्यू कितना? 28.57% होता है। ठीक है, तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिससे हमारा जो बेसिक हम सीखे वो हमारा क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इफ़ 28.57% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is, तो यहाँ पे 28.57 का क्या होगा?
अभी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिखाए थे मैं, देखिए कितना है 28 का, यानी 2/7, ये है आपका 2/7, ठीक है 2/7 यानी 2/7 28.7 का, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू अपना क्या हो गया, ओरिजिनल वैल्यू 7 है, और हमें क्या करना है, एडेड टू 75, तो 75 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम चेंज करते हैं, 75 कभी भी इजिकल टू के बाद यदि प्लस हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस हो तो आफ्टर इजिकल टू प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 7 - 2, ठीक है। तो 75/5, तो 1 की कितना वैल्यू हो गया 15। अब जो 15 आया हमारा, अब ओरिजिनल वैल्यू कितना है 7, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50/7, तो कितना आ जाएगा 15 7 जा 105, यानी आंसर क्या होगा 105, ओके। इसमें मीन्स ये आपका ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। 28.57% का कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, ठीक है 2/7। तो इसका हमेशा जो बेस क्या होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है कि नंबर इज़ एडेड टू 75, तो 75 प्लस 2, यहाँ पे 2 ऐड किया इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 75, ये तो सिंपल है अपना, सब करते हैं। 7 - 2 हुआ तो 75/5, 1 की 75/5 हुआ तो 1 की कितनी वैल्यू आ गई 15, यानी 15 5 जा कितना होता है 75, और ओरिजिनल वैल्यू से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी एक और सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाई 14.28, अब 14.28 का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/7, ठीक है। तो इसमें इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या, इसमें क्या बोले डिक्रीज, यानी हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसकी न्यू वैल्यू क्या आ गई, न्यू वैल्यू 6, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है, ओरिजिनल वैल्यू 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, तो 6 का वैल्यू कितना दिया है 1662, ठीक है। 1 का कितना आएगा, यानी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 यहाँ 4 4 6, तो 6 7 जा 42, और फिर 6 7 जा 42, यानी हमारा 1 की वैल्यू कितना आ गया 227, ठीक है। तो अब हमें ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 × 277, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, फिर 7 7 जा 49, कैरी कितना था, और यानी टोटल अपना वैल्यू कितना हो जाएगा 939, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ये नंबर उसमें क्या था हमें इंक्रीज करना था, इसमें क्या है हमें डिक्रीज करनी है, ठीक है डिक्रीज यानी हमें माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, ओके। तो यहाँ पे 1/7 है, तो 7 में -1 किया तो कितना आ गया न्यू वैल्यू 6, और अपना ओरिजिनल वैल्यू तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 7, तो अब जो हमें यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उससे हम 6 से डिवाइड किए, 6 से डिवाइड किए तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 27, 6 से डिवाइड ऐसे 6/6 तो डिवाइड किए तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 277, ओके। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जो है अपना इनकम पे है, ठीक है। इनकम, एक्सपेंस और सेविंग
यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताती हूँ कैसे है इसका। जैसे यहाँ पे इनकम है, ठीक है। इनकम में क्या होता है, यदि हम कोई भी इनकम होता है तो एक्सपेंस होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस सेविंग, उसके इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अरुण हु स्पेंड 66.66% of his income is able to save rupees 4800 per month. This monthly expense is, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 66.6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 66 का एक बार जो चार्ट दिया हुआ है आप उसे स्क्रीनशॉट लेना और एक बार रीड करना, ठीक है। और डेली रीड करना तो आपके हैबिट में आ जाएगा और फिर याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 इसकी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6.66% के 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनकम क्या हुआ, इनकम हमारा 3 हो गया। जो बेस वैल्यू हुआ वो क्या हो गया, इनकम, ठीक है। उसके एक्सपेंस कितना हुआ, एक्सपेंस हमारा 2 हो गया, ठीक है। और सेविंग कितना हुआ, सेविंग 1, यानी हम यहाँ से 3 माइनस 2 किए तो अपना क्या हुआ, सेविंग हो गया। ये अपना इनकम हो गया, ये अपना एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और इसमें से माइनस किया तो सेविंग अपना 1 आ गया, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, सेविंग अपना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेव रुपीज़ 4800, तो 4800, ठीक है, 4800। तो यहाँ पे एक्सपेंस कितना हो जाएगा, फाइंड हमें क्या करना है, एक्सपेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस कितना है, 2 है, तो 2 × 4800, तो कितना हो जाएगा, 48 2 जा 9600, ठीक है। गाइज आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या जो भी आपको पूछना आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना कि जितने लोग इसे सीख सके, ठीक है। और मैं फिर इसका परसेंटेज पार्ट 2 लाऊंगी, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक था, 0 था, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।